वेलकम एवरीवन। मैं हूं मनीष कुमार साहू। आज अपन एक स्पेशल टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक रहेगा कि एमएससी के बाद आप अपने लाइफ में कौन सा करियर चुनें, कैसे आगे बढ़ें। ये जो आज की बात है बहुत ज़्यादा अनुभव के बाद बोल रहा हूँ, तो इसे आप एज ए गाइडेंस भी ले सकते हैं। जो मेरे कुछ जूनियर्स भी हैं जिन्होंने मुझसे इस मामले में बात पूछा भी था, इसी बहाने मैं इसको यूट्यूब पे भी डालना चाहता हूँ ताकि आप सबको अगर थोड़ा भी डाउट हो तो आप इससे अपना डाउट क्लियर करके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, जैसे अगर आप स्टडी करते हो, ठीक है, 12th के बाद से स्टार्ट होती है। 12th किए, फिर 3 साल ग्रेजुएशन करते हो, 2 साल मास्टर डिग्री करते हो, तब जाके आपका एमएससी कंप्लीट होता है। जैसे ही एमएससी कंप्लीट होता है, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए आप मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपको जिम्मेदारियां आने लगेंगी। घर में कुछ ये भी बोलने लगते हैं कि बेटा अब तो तेरा मास्टर डिग्री हो गया, अब कुछ थोड़ा जॉब भी करने का उम्मीद करने लगते हैं। तो आप मास्टर डिग्री करने के बाद अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करें, ठीक है, जिससे कि बर्डन भी ना हो किसी पे, खुद पे भी बर्डन ना हो। आप फील करते होंगे, ये मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ, आप खुद पे सोच के देखो। बहुत सारा कभी कभी ऐसा लगता होगा, अरे अब एमएससी कर लिया, अभी भी जॉब नहीं मिल रहा है, कब जॉब करूँगा, ठीक है, कब मैं लाइफ सेटल होगा। बहुत सारी थिंकिंग होती हैं, तो इन सब पे डिस्कस करेंगे आज। तो देखिए, जैसे एमएससी कंप्लीट किए, ठीक है, तब तक एज अप्रूवल 23 साल तो समथिंग हो ही जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको, अगर आप एमएससी करने के बाद आपके पास 2 चॉइस होती है। एक चॉइस होता है आप प्रोफेसर लाइन में जा सकते हैं, ठीक है, आप पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी लाइन में जा सकते हो। और दूसरा जो चॉइस होती है वो चॉइस है कि आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है, जितने भी एमएससी करते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, सबकी यही ख्वाहिश होती है कि हम प्रोफेसर बने। मेरी खुद भी ख्वाहिश यही है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इससे कैसे आगे बढ़ना है आपको, कि जैसे ही आपने एमएससी किया, उसके बाद मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप बीएड भी कर लीजिएगा। देखिए, उससे क्या होगा ना कि देखो, बीएड आप आजकल थोड़ा सा बोलना नहीं चाहिए, मैं प्लेटफॉर्म पे आकर नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ कि कम कॉलेज जाके भी आप कुछ कॉलेजेस में मैनेज करके थोड़ा बहुत आप अपना टाइम निकाल के स्टडी कर सकते हो। तो बेसिकली बीएड में ज़्यादा स्टडी करने की नीड नहीं होती है, आप एग्ज़ाम पे फोकस करो तो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आप उस टाइम में आपको सिर्फ डिग्री के लिए बीएड कर लो और फोकस रखो नेट पे, ठीक है, मतलब अपनी स्टडी नेट पे करो। अब स्टडी नेट पे करने के लिए आपको सबको पता होगा, नेट 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक CSIR नेट होता है, एक UGC नेट होता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये आर्ट्स के स्टूडेंट्स बेसिकली इस फील्ड में जाते हैं, उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करने की बॉडी है। और एक है साइंस वालों के लिए, तो उनके लिए कौन सी बॉडी है, तो वो CSIR है, ठीक है। जैसे कि हो गया लाइफ साइंस, हो गया फिजिकल साइंस, हो गया मैथमेटिकल साइंस, अर्थ साइंस, सारे इसमें आते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री, सब इसी में आते हैं। तो बात ये आती है ना कि आपको तैयारी करने के लिए आप बिना गाइडेंस के ओनली एमएससी के बेस पे नेट क्वालिफाई करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं इसको रियलिटी बेस बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ना थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं और नेट में कॉन्सेप्चुअल आता है, कॉन्सेप्ट बेस और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, थ्योरी बहुत कम ही आते हैं। तो ओनली थ्योरी पढ़ के आप नेट नहीं निकाल सकते। हर साल नए नए क्वेश्चंस आते हैं, आपको बहुत डीप स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये काम करिएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बीएड भी कर लिए साइड में, तो बीएड कर लिए तो क्या हो गया कि आपका लाइफ तो सिक्योर हो गया, टीचर बन सकते हैं। साथ में सीटेट का एग्ज़ाम होगा, और सीटेट का एग्ज़ाम होगा, ये भी क्रैक कर लीजिएगा। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी एक फिक्स रहेगा ना, कि हम मान लो अभी प्रोफेसर एक बड़ी लाइन की होती है ना, छोटे में तो अपना आप टीचर बन सकते हैं, लेक्चरर बने, ठीक है, बनने का अपॉर्चुनिटी आ जाएगा आपके पास। आप असिस्टेंट टीचर, और आप यहाँ तक नहीं, आप जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, ठीक है, उसके साथ साथ नवोदय हो गया, बहुत सारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस स्कूल हैं, वहाँ भी आपको टीचर बनने की अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी। तो क्या आप अगर जॉब लग जाती है तो उसमें उतना बर्डन होता नहीं है गवर्नमेंट जॉब के, तो आप जॉब के साथ भी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि नेट एग्ज़ाम कभी कभी वन टाइम में क्रैक नहीं होता, ये टाइम मांगता है।
ठीक है, इसलिए बोला कि आप लाइफ को सिक्योर भी कर लिए, साथ में आप नेट का प्रिपरेशन भी करिए। तो नेट का प्रिपरेशन करने के लिए क्या है आपको कि प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। अगर पॉसिबल होता है तो आप दिल्ली और राजस्थान में कुछ यूनिवर्सिटी हैं, कोचिंग है, वहाँ भी आप कोचिंग कर सकते हैं। वैसे दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग हैं, तो वहाँ भी कोचिंग कर सकते हैं। देखिए, लेकिन अप्रूवन खर्च से मान लीजिए 40-50 हज़ार कोचिंग के फीस लग जाते हैं, और रहने खाने करके 1,20,000 तक पड़ जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास फाइनेंशियली इतना हो जा रहा है तो ठीक है, आप जाके वहाँ कोचिंग कर सकते हैं, 6 मंथ का होता है। अगर मान लीजिए किसी कारण बस आप पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आपके पास एक और चॉइस होती है कि आप ऑनलाइन कोचिंग भी खरीद सकते हैं, आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं। जो वहाँ के मेन टीचर है वही जो लाइव क्लास चलता है ना, उसी को ऑनलाइन, जो वहाँ लाइव क्लास चल रहा है उसी को ऑनलाइन देते हैं, तो आप उससे भी स्टडी कर सकते हैं। अनअकैडमी के थ्रू भी थोड़ा बहुत हो सकता है, वैसे डिटेल उतना अच्छे तो नहीं पढ़ाते हैं अनअकैडमी में, लेकिन फिर भी अच्छे ही पढ़ाते हैं, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। ये रही बात इसकी, ठीक है। और साथ में अब बातें आती है कि सर नेट प्रिपरेशन करने में कभी कभी आप 1 साल 2 साल भी टाइम लग सकते हैं। तो आप सोच के देखो, इतने टाइम में आप घर में बैठे बैठे तैयारी करोगे तो थोड़ा बर्डन फील करने लगते हैं। मोबाइल में रिचार्ज से लेकर छोटी छोटी चीज़ों के लिए फैमिली के पेरेंट्स से कितना पैसा मांगे यार। 25-26 साल हो गया, इंसान कितना मांगते रहे, बेइज्जती लगता है। इतना पढ़ लिख के भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस कंडीशन में आपको एक सोल्यूशन मैं दूंगा। अगर आपका बाई चांस अगर बीएड कर लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो उसके बीच में आप प्राइवेट कोचिंग खोल लीजिए। देखियो, मैं इस कोचिंग को बिजनेस नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म पे खोलने की बात नहीं कर रहा। मैंने बोला जिस रूम में आप रहते हैं उसी रूम में एक कोचिंग का एक बस बोर्ड लगाना है आपको, 2-4 स्टूल रख लीजिए। और क्या होगा, देखो, अगर आपके पास नॉलेज है तो बच्चे आएंगे ही आएंगे। वैसे भी साइंस का डिमांड होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बच्चे नॉर्मली कोचिंग तो पढ़ते ही हैं, तो आप उनसे 1-2 क्लास पढ़ा के कुछ पैसे कमा सकते हैं। मान लो 5-6 हज़ार रुपये मंथली भी अगर आप कमा लेते हैं तो इससे आपके खर्चे चल जाएंगे। भाई 1-2 साल कमाने की मत सोचना, बस खर्चे चल जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आप इसके साथ साथ तैयारी करते रहो। 1 साल 2 साल 3 साल आप अगर मन से लगन से तैयारी कर दोगे ना, ज़रूर क्रैक होगा। ठीक है, आप एक बात उसमें ध्यान अगर रखोगे कि आपका नेट का तैयारी चल ही रहा है, अगर बीच में लेक्चरर का आया तो भाई मैंने आपको कोचिंग पढ़ाने के लिए क्यों बोला था पता है, उसमें आपका फाइनेंशियली भी सपोर्ट हो गया। और अगर लेक्चरर की पोस्ट आती है तो उसमें जो सिलेबस होता है, मान ली चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथ का हो, वो 10th 11th और 12th का सिलेबस होते हैं। 11th 12th का आप कोचिंग पढ़ाएंगे तो क्या आपका, अगर आप सीबीएसई का या सीजी का कोई भी कोचिंग पढ़ाते हैं तो उससे तो आपका क्लियर हो ही जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोचिंग भी साथ में पढ़ाते रहिए और साथ में आपका नेट की तैयारी करते रहिए। उससे क्या होगा, नेट का भी तैयारी हो जाएगा, स्लोली हो जाएगा आपका, प्लस आपका लेक्चर के लिए भी तैयारी हो जा रहा है। इससे क्या होगा, और माइंड में टेंशन भी नहीं रहेगा आपको, क्योंकि आप कोचिंग में कुछ पैसे अर्न भी कर ले रहे हैं। शांति से चुपचाप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए इस फंडे को एकदम आराम से फॉलो करिए। ठीक है, क्योंकि मैं पर्सनली इसको एक्सपीरियंस के बेस पे ही बोल रहा हूँ। मैंने खुद भी क्या किया, जैसे मैंने एमएससी कंप्लीट करने के बाद 1 साल अंबिकापुर में कोचिंग खोला। मेरे कोचिंग का नाम था सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर। मैं देखो शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एक्सपीरियंस के बाद ही बंदा बोल सकता है। मैंने 2-3 साल एक्सपीरियंस गेन करके ही बोल रहा हूँ। ठीक है, 2008 में पास आउट किया था मैं, 2018 में सॉरी एमएससी पास आउट किया। तो इसके बाद मैंने कोचिंग खोला। ठीक है, मैंने खूब कोचिंग पढ़ाया। मैं कम से कम 5-6 क्लास लेता था, मेरा 30 से 35 हज़ार इनकम था। ठीक है, मंथली का। तो उसमें पहले 6 महीना कोचिंग पढ़ाया मैंने, पैसे सेव किया। उसके बाद उसी पैसे को लेकर मैं दिल्ली चला गया, क्योंकि मैं घर वाले पे उतना बर्डन दे नहीं सकता था, उतना पॉसिबल नहीं था। मिडिल फैमिली से बिलोंग करता था मैं, करता हूँ अभी भी। ठीक है, तो अब धीरे धीरे ठीक करना मेरा काम है। तो देखो, मैं दिल्ली गया, तो दिल्ली जाने के बाद मैंने वहाँ अपने पैसे से 1 लाख रुपए लेके गया था। 6 महीना कोचिंग किया, पूरे नोट्स बना के लाए। ठीक है, मैंने पूरे नोट्स बना के रखे हुए हैं अपने गराज में। उसके बाद मैंने वापस आ गया। अभी क्या हुआ, मेरा उसी बीच में बीएड भी कंप्लीट हो गया। बीएड कंप्लीट होने के बाद मैंने गवर्नमेंट स्कूल में एज ए गेस्ट टीचर ज्वाइन किया। इससे मुझे 2 क्लास लेने पड़ते हैं दिन भर में, तो मुझे मेंटली क्या हुआ, रिलैक्स भी हो गया। पैसा नहीं कमाने की बात कर रहा हूँ, 18-20 हज़ार कुछ मनी नहीं होता, इससे आप लाइफ नहीं चल सकती है। हाँ, लेकिन मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। आपको घर वाले पेरेंट्स से पैसा मांगने की नीड नहीं हो रही है। अब क्या है,
अब आपको 2 घंटे पढ़ाने हैं स्कूल में, भाई सब्जेक्ट ही तो पढ़ाना है यार 11वीं 12वीं का, चाहे केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ रहे, आप तो यूं ही पढ़ा दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो होता नहीं है इतना स्टडी करने के बाद। मैं समझ सकता हूँ आपके साथ भी ऐसा ही होगा, थोड़ा सा देख लिए तो पढ़ा लेते हैं। अब आप बचे टाइम में फोकस करिए नेट पे, तो इससे क्या होगा पता है, आपका 2 एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो जा रहा है, एक लेक्चरर के लिए और एक नेट के लिए, दोनों एक साथ तैयारी होगा। और यकीन मानो आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका नेट भी क्लियर हो जाओगे। और मेरे कुछ एक सीनियर्स हैं, उनका नाम है उत्तम सर, APG कॉलेज में, इन्होंने पहले लेक्चरर के लिए ज्वाइन किया था, उसके बाद उन्होंने तैयार प्रिपरेशन किया, ठीक है, उसके बाद वो उसमें गए प्रोफेसर बन गए, ठीक है। आप सजीत सर भी हैं, तो आप इनसे कुछ सीख सकते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने अपने सीनियर की बात किया, आप खुद की सीनियर का सोचो। तो इससे क्या होता है ना कि उन्होंने लेक्चरर के लिए पहले ज्वाइन किया, फिर आज प्रोफेसर भी हैं। क्या होता है देखो, बेस्ट तो ये होती है कि अपन को MSc के बाद B.Ed करना ही नहीं चाहिए, चुपचाप नेट की तैयारी करना चाहिए, लेकिन भाई इतने पैसे होने भी चाहिए ना। 3-4 साल से बैठे रहोगे तो वो, अगर आपके पास फाइनेंशियली सपोर्ट है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं तैयारी, और नहीं है तो जो मैं मेथड बताया इसके थ्रू भी आप अच्छे से तैयारी करके अपनी लाइफ बना सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा सुझाव सही लगता है तो ही करें, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये फोर्स कर रहा हूँ, बस मैं एज ए सीनियर, एज ए फ्रेंड मैं आपको गाइड कर रहा था यूट्यूब के माध्यम से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।